नमस्कार छात्रों। आज हम शतरंज में एक नया तकनीक सीखेंगे जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं डबल अटैक। तो टैक्टिक्स किसे कहते हैं? टैक्टिक्स हम अंग्रेजी में चेस में बहुत अक्सर हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं टैक्टिक्स। टैक्टिक्स का अर्थ होता है, अगर हम हिंदी में उसे विस्तार में व्याख्या करें तो उसका मतलब है कि अचानक कुछ मौका मिलना। मतलब खेल खेल में अचानक हमें कुछ अवसर मिलता है कि एक हारा हुआ गेम हम अचानक कुछ मौका के माध्यम से जीत सकते हैं, जीतते हैं या ड्रॉ करते हैं। उसे हम इंग्लिश में टैक्टिक्स बोलते हैं। या इक्वल पोजीशन में अचानक जीत हो जाती है, कोई अच्छा मूव, तो उसे हम बोलते हैं टैक्टिक्स। तो मान के चलो टैक्टिक्स ट्रिक को बोलते हैं। तो अब आज का जो ट्रिक हम सीखेंगे वो है डबल अटैक। तो इसका पहले हमने सीखा है अटैक किसे कहते हैं। आज हम उसी सीख को आगे बढ़ाते हैं, डबल अटैक किसे कहते हैं वो जानते हैं। तो पहला पोजीशन यहां पर वाइट का मूव है। वाइट ऐसा कौन सा चाल चल सकता है जिसके माध्यम से वाइट को तुरंत बढ़ोतरी मिलेगा, मतलब एडवांटेज मिलेगा। देखो यहां पे वाइट रुक B7 अगर खेलता है, चेक, तो ब्लैक को चेक भी बचना पड़ेगा, नाइट पर अटैक भी बचना पड़ेगा। दोनों एक साथ बच नहीं सकता है। तो किंग को मूव करते ही वाइट नाइट को मार देगा और वाइट को बढ़त मिलेगा। तो ये एक साथ दो पीसेस को या दो मोहरे को अटैक करने को हम बोलते हैं डबल अटैक। तो इसके बाद मैं काफ़ी पोजीशंस में अभी देता हूँ एक एक करके। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी ये पोजीशन को सॉल्व करने का पहले प्रयास कीजिए और वीडियो को पॉज करके रखिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और उसके बाद आप मैच कीजिए कि आपने जो सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं। तो अगला पोजीशन अभी यहाँ पर वाइट टू प्ले एंड विन। वाइट का मूव है, वाइट ऐसे क्या मूव कर सकता है जिसके बाद वाइट को बढ़त मिलेगा। तो यहां वाइट का जो बेस्ट मूव है वो है क्वीन E2 चेक। एक साथ किंग के ऊपर भी अटैक है और रुक के ऊपर भी अटैक है। जैसे ही ब्लैक चेक बचेगा वाइट रुक को कैप्चर करेगा, वाइट का विन तय है। देखो अदरवाइज यहाँ पे इस पोजीशन में ब्लैक के पास रुक और नाइट है जो लगभग क्वीन के बराबर होता है। रुक का 5 और नाइट का 3, 8 अंक, और क्वीन का भी 9 अंक। तो मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन आफ्टर चेक किंग जैसे हटेगा और हम रुक को मारेंगे, फिर वाइट का एडवांटेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 9 के अगेंस्ट में ब्लैक के पास सिर्फ 3 अंक रहेंगे, वाइट का जीत तय हो जाता है। तो ये ऐसा मूव हम कैसे निकालेंगे? हमने इसके पहले सीखा है अटैक किसे कहते हैं। किसी भी अनडिफेंडेड जो मोहरा है उस पर मारने का धमकी जब देते हैं उसे हम अटैक कहते हैं। तो यहाँ पे अनडिफेंडेड है रुक, ये नाइट का तो सपोर्ट है, किंग इसका सपोर्ट कर रहा है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि रुक का सपोर्ट नहीं है तो हम निकालने का कोशिश करेंगे ऐसा कौन सा चाल है जिसके माध्यम से हम रुक को मार सकते हैं और साथ में किसी और मोहरा को भी अटैक कर सकते हैं। तो क्वीन E2 से ये दोनों पर्पस सॉल्व हो जाता है। अगला पोजीशन यहां पर वाइट टू प्ले है। अब मैं सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद पहले कोशिश करें इसे सॉल्व करने का। अगर सॉल्व किया, जिसने भी सॉल्व किया उसको बधाई। वाइट का बेस्ट मूव है क्वीन D8 चेक। एक बार फिर से वाइट ने देखा इस नाइट का कोई सपोर्ट नहीं है, तो क्वीन D8 चेक। जैसे ही चेक बचेगा क्वीन से A5 नाइट मरता है। अगला पोजीशन फिर से वाइट का मूव, और इस बार क्वीन का नहीं बल्कि नाइट से हम दोनों पीस को कैसे अटैक कर सकते हैं।
व्हाइट का बेस्ट मूव है नाइट D6 चेक। इस मूव से व्हाइट किंग को भी अटैक कर रहा है और बिशप को भी मारने का धमकी दे रहा है। तो नाइट D6 में व्हाइट का विन हो जाता है और सही मूव है। तो इस तरह का नाइट से जब हम दोनों पीस को एक साथ अटैक करते हैं तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं फॉर्क। डबल अटैक भी बोल सकते हैं और नाइट फॉर्क भी हम कहते हैं इसे। अगला पोजीशन इस बार थोड़ा सा चैलेंजिंग है। व्हाइट का पोजीशन वैसे ही जीता हुआ है क्योंकि व्हाइट एक नाइट आगे है, लेकिन हमें निकालना है ऐसा कोई मूव जिससे व्हाइट का तुरंत विन हो जाए, और वो मूव है बिशप से F7 मार के चेक देना। क्योंकि इस मूव के बाद किंग हट नहीं सकता है, कहीं जा नहीं सकता है सिवाय किंग से बिशप मारने का। तो जैसे ही किंग से बिशप मरता है व्हाइट नाइट से E5 पॉन मार के चेक देगा और अगला मूव में क्वीन भी मारेगा। तो ये एक नमूना है नाइट फॉर्क का। अभी हम नेक्स्ट गेम देखते हैं, व्हाइट टू प्ले एंड विन। व्हाइट का मूव है, व्हाइट ऐसा क्या चलेगा जिससे व्हाइट का तुरंत विन होता है। व्हाइट का बेस्ट मूव है, खुद सोचना है थोड़ा टाइम और उसके बाद मैं जो बोल रहा हूं उस सॉल्यूशन से मैच करना है। व्हाइट एक पॉन आगे है, थोड़ा सा बेटर है व्हाइट का पोजीशन, लेकिन तुरंत जीतने के लिए व्हाइट को देना पड़ेगा क्वीन से D4 चेक। क्वीन से नाइट मार के चेक दिया हमने, जो पहले देखने में लगता है कि ब्लंडर है, गलत मूव है क्योंकि ब्लैक क्वीन मार सकता है, लेकिन उसके बाद व्हाइट नाइट F5 देके किंग और क्वीन दोनों को एक साथ अटैक कर सकता है। इसे फिर से हम बोलते हैं नाइट फॉर्क अथवा डबल अटैक नाइट से। अगला पोजीशन बिशप और नाइट आगे है ब्लैक, व्हाइट के पास सिर्फ दो पैदल है, दो पॉन्स है, लेकिन इसके बावजूद भी टैक्टिक्स के माध्यम से, मतलब डबल अटैक के माध्यम से व्हाइट ये गेम बचा सकता है। व्हाइट ने यहां पे दिया D4 और पॉन से एक साथ बिशप और नाइट दोनों को मारने का धमकी दे रहा है। अगर ब्लैक बिशप से पॉन मारता है तो व्हाइट E से D4 मार देगा, और अगर बिशप वापस जाता है तो व्हाइट नाइट मारेगा। जैसे ही बिशप पॉन मारेगा, बिशप ब्लैक के पास सिर्फ एक बिशप रहेगा जिससे कभी भी वो व्हाइट का किंग को मात नहीं कर सकता है। तो ये गेम भी बराबरी पर खत्म होगा, खेल ड्रॉ है। तो वैसे D4 के बाद चाहे तो ब्लैक नाइट D7 भी खेल सकता है, लेकिन DE5 और नाइट E5 के बाद फिर से ब्लैक के पास सिर्फ एक नाइट बचा रहता है जिससे कभी भी व्हाइट का किंग को चेकमेट नहीं कर सकते हैं। तो खेल एक बार फिर से ड्रॉ होगा। तो इस D4 मूव के जरिए व्हाइट ने बिल्कुल हारा हुआ गेम, जहां पे वो दो पीस कम था, वहां से एक पीस वापस ले लिया और गेम को ड्रॉ कर किया। तो इससे हम सीखते हैं कि पॉन से डबल अटैक कैसे कर सकते हैं। और अभी हम एक दूसरा थीम पे जाते हैं जो डबल अटैक का ही एक वैरायटी है। एक्चुअली डबल अटैक नहीं है, लेकिन डबल अटैक का एक दूसरा किस्म का डबल अटैक है। इसे हम बोलते हैं डिस्कवर्ड अटैक। अब इस पोजीशन में व्हाइट का रुक C1 पे है और ब्लैक का किंग C7 पे है। तो ये जो रुक का लाइन है किंग तक, वो फिलहाल व्हाइट का बिशप रोक के रखा है। तो यहां पे व्हाइट का मूव है, व्हाइट का यहां अच्छा मूव ये है कि बिशप को हम ऐसे हटे कि ब्लैक का चेक भी पड़े और हमें कुछ मिल भी जाए। तो व्हाइट के लिए बेस्ट मूव है बिशप D3 आना। तो इससे क्या होता है, चेक भी है और क्वीन भी अटैक है। जैसे चेक बचेगा वैसे हम क्वीन को मार देंगे। हम बिशप G8 भी दे सकते थे, ये भी एक अच्छी मूव थी। रुक C1 से चेक
और चेक बचने में हम क्वीन मार देते। तो इसे बोलते हैं डिसकवर्ड अटैक, मतलब कवर है, ये लाइन ढका हुआ है और हम वो ढका हुआ लाइन को, ढक्कन को हटा दिए चेक के माध्यम से। तो वैसे हम एक दो और नमूना देखते हैं डिस्कवर्ड अटैक का। यहां पर व्हाइट टू प्ले है, अभी आपको निकालना है व्हाइट यहां से कैसे जीत सकता है। जीतने का दो तरीका है, एक है बिशप को हम b5 दिए और रुक से किंग के ऊपर चेक पड़ा। अब बिशप ये लाइन को ढका हुआ था, बिशप b5 चेक में चेक है और बिशप से क्वीन भी मार देंगे जैसे चेक बचेगा। और एक और अच्छा मूव है वो है बिशप f3 चेक, बिल्कुल एक ही आइडिया, रुक से चेक है, चेक बचने पे बिशप से क्वीन मार सकते हैं। तो बेहतर ब्लैक के लिए यही है कि कम से कम क्वीन जब जा ही रहा है तो रुक के बदले में क्वीन अगर जाए तो ब्लैक को थोड़ा सा कंसोलेशन, थोड़ा सांत्वना मिलेगा कि कम से कम 5 अंक के बदले में मैं अपना क्वीन कटाया। तो जो भी हो, बिशप b5 और बिशप f3 दोनों में व्हाइट का विन है। इस परिस्थिति से व्हाइट कैसे जीतेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन है। अभी हम देखेंगे व्हाइट का क्वीन और ब्लैक का क्वीन आमने सामने है, लेकिन ये लाइन ढका हुआ है बिशप से। अभी व्हाइट को ऐसे कुछ मूव देना है जिससे कि ये बिशप हटने पे हटके हम ओपोनेंट का क्वीन मार सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली बिशप हटते हैं तो ब्लैक क्वीन से व्हाइट का क्वीन मार देगा। तो इसीलिए हमें ऐसे हटना है कि ब्लैक क्वीन को मार ना पाए। व्हाइट का बेस्ट मूव है पहले रुक h8 चेक। इस मूव के जरिए हम ओपोनेंट के किंग को फोर्स कर रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं कि वो रुक को मारे, क्योंकि इसके अलावा ब्लैक के पास और कोई चाल है ही नहीं। किंग फंस चुका है, मारना ही पड़ेगा। और फिर ये बिशप d4 से g7 जाएगा चेक के साथ। अब देखने का बात यह, और उसके बाद जैसे ये बिशप मरता है वैसे हम क्वीन से क्वीन मार देंगे। तो जो देखने लायक है वो है कि डायरेक्ट हम बिशप से g7 मार नहीं पा रहे थे, तो हमने क्या किया, किंग को ऐसे जगह पे खींच लाया जिससे कि हम जब बिशप से g7 मारेंगे तब चेक पड़े। और पहले तो चेक बचना है, तो जैसे ही वो चेक बचेगा वैसे हम क्वीन को मार देंगे। अब आज का आखिरी पोजीशन, इसमें डबल अटैक नहीं है, इसमें लग रहा है कि ब्लैक ने डबल अटैक किया है। नाइट भी अटैक है, क्वीन भी अटैक है, लेकिन बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि यहां व्हाइट जीत सकता है सिर्फ एक चाल में, और हमें निकालना है व्हाइट कैसे जीतेगा। व्हाइट यहां पे, व्हाइट का दोनों पीसेस अटैक्ड है, लेकिन व्हाइट नाइट को f6 दिया चेक। व्हाइट ने अपना पीस को बचाया नहीं बल्कि दिया चेक। और चेक किससे, क्वीन से भी चेक, नाइट से भी चेक। इसे हम डबल अटैक नहीं कहते। डबल अटैक का मतलब है, उसका परिभाषा है एक साथ दो पीस को अटैक करना, लेकिन यहां पर दो पीस एक पीस को अटैक किया है, बिल्कुल विपरीत। तो हम दो नाइट और क्वीन से उनका किंग पे अटैक किया, और ऐसा अटैक किए हैं कि वो ना मेरा क्वीन को मार सकता है क्योंकि नाइट का चेक है, और ना ही नाइट को मार सकता है क्योंकि क्वीन का चेक है, और किंग भाग भी नहीं सकता है क्योंकि नाइट ये स्क्वायर भी कवर कर रहा है, यहां भी चेक है। तो ब्लैक चेकमेट हो गया। हालांकि व्हाइट का दोनों पीसेस जिससे हम चेक दिए दोनों अटैक्ट है, उसके बावजूद भी। तो इसे हम बोलते हैं डबल चेक। ये डबल अटैक नहीं था। तो इसके पहले हमने जो नमूना देखा डिस्कवर्ड अटैक का, वो भी डबल अटैक होता है एक किस्म का, कि जैसे हमने यहाँ पे रुक h8 चेक दिया और यहाँ पे दोनों चीज को एक साथ अटैक किया, किंग को और क्वीन को। लेकिन डबल चेक जो है वो एग्जैक्टली डबल अटैक में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है।
इसके माध्यम से हम काफ़ी गेम जीत सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। हमने क्या सीखा, डबल अटैक किस तरह से ओपोनेंट के ऊपर हम कर सकते हैं, और चूंकि अटैक के बारे में हमें ज्ञान है, हम अभी डबल अटैक का इस्तेमाल करके अपना गेम्स जीतेंगे। धन्यवाद।